अगर पहाड़ों की एक प्राचीन परंपरा रही है कि सारे देवता ग्रामीण जो होते हैं वहां के देवताओं को लेकर डोली बनाकर वो मुख्य देवता कण ले जाते हैं कि इस राज्य का राजा कौन है। ऐसे जैसे उत्तराखंड का राजा भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ सम्राट है, क्योंकि 6 महीना महादेव स्वयं सत्ता संभालते हैं। क्योंकि जब महादेव ने भगवान नारायण को तिलक करके राज सौंप दिया था तो बोले हमारा कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जब बलि की घटना हुई, पाताल की घटना हुई, अनेक घटना के बाद तुरंत भगवान नारायण ने कहा कि हमें तो 6 महीना अंदर भी रहना पाताल में, तो उसमें राजा कौन बनेगा, किसको राज्य दिया जाए, जिसको राज्य का मद न आ जाए, इसकी कहीं बेईमानी न आ जाए, कोई सोच गलत न हो जाए। तो ऐसे ही महादेव को बोले जो देने वाला है वो लेने की क्या इच्छा रखेगा। तो इसलिए महादेव जब भगवान नारायण जब जाते हैं शुक्र अस्त जिसे कहते हैं, जिसको और सब व्यवस्थाएं कहते हैं, तो महादेव को सम्राट बनाकर तिलक करके नारायण जो है और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वो पाताल में चले जाते हैं। अब उनके आने का तिथि कब है, जिसको हम लोग बोलते हैं देव दिवाली, देव उठान, जिस दिन की भगवान स्वयं पाताल से ऊपर आते हैं। इसी तरह से हम लोग मुख्य देवताओं को, मुख्य व्यवस्थाओं को अपने ग्रामीण देवता के लगाते हैं। पहाड़ में कहते हैं डोली, वो चाहे हिमाचल हो, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, चाहे पहाड़ के आदिवासी क्षेत्र हो, सारे भारतवर्ष के हिमालय का एक ही परंपरा है। चाहे कश्मीर हो, चाहे कहीं किसी क्षेत्र भारत के हो, तो वहां पे डोली की परंपरा है। और वो डोली इकट्ठा होती है, उनके साथ पुराने छाता होते हैं, पुराने बाजा होते हैं, जो पुरानी भारतीय संस्कृति को महसूस करते हैं और साबित करते हैं। इसलिए मेरी उसमें ये छड़ी की उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए बागेश्वर से छड़ी चलकर हरिद्वार में रास्ते में जो भी देवी देवताएं छोटे मोटे जो भी स्थान थे सबको निमंत्रण देते हुए और सबको उनको बताते हुए कि ये यात्रा कैलाश जाने वाली है। क्योंकि नंदा का अर्थ है कि पार्वती का 108 जन्म में एक जन्म उत्तराखंड में हुआ था, उसको बोलते थे नंदा माता। इसलिए नंदा माता का 12 साल के बाद, 12 साल मेरे मामला 12 साल के बाद और राष्ट्रीय राज्य उत्तराखंड राज्य यात्रा कहते हैं, उस पार्वती माता के लिए डोली जाती है और उसको बोलते हैं यहाँ का कुंभ मेला। उसमें सरकार 200-500 करोड़ से लेकर कई हजार करोड़ खर्च करती है, क्योंकि वो मानते हैं कि इस तारीख को माता पार्वती का शादी होकर भगवान महादेव के साथ कैलाश मानसरोवर के लिए प्रस्थान किया था। इसी तरीके से पार्वती के कार्यक्रम में उसको घर पे जाने के लिए जैसे छड़ी जाएगी, वो देवताओं का जिसे आह्वान किया है, तो ये सारे देवता आह्वान होकर कहाँ जा रहे हैं, ये एक के साथ एक मिलते जा रहे हैं, एक के साथ मिलते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ संकल्प का मामला है, आवाहन विसर्जन, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। क्योंकि हम लोग तो गोबर में ही गणेश जी का आह्वान करते हैं, उसी को पूजन करते हैं, वही सारी परंपरा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो लोग होते हैं सूक्ष्म रूप से उन देवताओं का आवाहन करके छड़ी में विराजमान कराते हैं, और वो किसी को न दिखे कि कोई उनका अपमान न करे, कोई उनका कुछ और न करे। इस तरीके से उसको सूक्ष्म रूप से उसमें विराजमान होते हैं, जिसको छड़ी कहते हैं। आए छड़ी के साथ कहीं डंडी भी कहते हैं। पंढरपुर में लोग जाते हैं, कितने 5 करोड़ से आदमी, कोई जो राशन लेके नहीं जाता है। राशन वो महात्मा बोलते थे और पंढरपुर वाले भगवान श्री कृष्ण बोलते थे और पांडुरंग बोलते थे, जो मेरे यहाँ आएगा उसको भोजन कमी नहीं होगी। तो इलाके के लोग रोटी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ आदमी इकट्ठा होता है। इसी तरीके से ये छड़ी की परंपरा रही, चाहे वो महाराज चंबा नरेश हो जिसको मणिमहेश छड़ी जाती है, चाहे वो आपको पहले अमृतसर निकलती थी, फिर जम्मू निकलने लगी, अभी लाल चौक श्रीनगर से निकलती है। तो इस तरीके से ये उत्तराखंड की छड़ी प्राचीन परंपरा थी, राजों की परंपरा थी, और उसके हिसाब से लोगों को, कुमाऊं गढ़वाल को और जोड़ने का, यहाँ के देवी देवताओं को प्रचार प्रसार और वो माध्यम हो, पर्यटन तो है,
पर्यटन ये नहीं बोलता कि बद्रीनाथ में आप ये चीज नहीं खाएंगे। अगर हम बताते हैं कि नहीं, गर्मा कौन सारी आपको रखना है, किसी को भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए क्या वहां खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसकी चिंता करना है। पर्यटन से ही अधिकार नहीं सिद्ध हो जाता है कि आप कहीं किसी की दरगाह में चले जाएं, और श्रीनगर में चले जाएं हजरत वली में, और वहां मालूम पड़े हम तो जी हिंदू हैं, हम तो खाते पीते हैं, हम तो सुअर का मांस खा सकते हैं, सारे मुसलमान काट डालेंगे। इसलिए ध्यान करें आप कि आपको यहाँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये छड़ी वो बताती है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की गरिमा है, इसलिए आपको रहना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। आप फ्री यात्रा किसके सनातन परंपरा के हिसाब से आप फ्री यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, भगवान कैलाश तक, ओम पहाड़ तक, ये हिमालय की यात्रा प्रस्थान करती है। उसी पूजन में आज बनखंडीनाथ महादेव, जो महाराज हमारे भी गुरु जी थे बालकाल के कैलाश गिर जी महाराज, उनके शिष्य हमारे अनुज प्रेम गिर जी महाराज, और अनेक प्रकार ऐसे कमल के अंदर पंखड़ियां होती है। नहीं, कमल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे एक चिड़िया होती है, आग कहां कहां से तिनका लाती है, एक आला तैयार करता है। इसी तरीके से ये बनखंडीनाथ महादेव, अरे कुछ जो विस्तार आप देख रहे हैं, साल 2 साल में 5 साल का सारा खेल है, लंबा बहुत बड़ी योजना नहीं है। तो इस तरीके से तिनका तिनका किसी को कहीं से जोड़ा, कहीं से जोड़ा, और जोड़ते जोड़ते एक जंजीर बन गई है। जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें जो है वो कड़ी जोड़ती गई, जुड़ती गई। तो ऐसे प्रेम गिर जी महाराज का नाम तथा नाम तथा गुण, प्रेम थे, प्रेम है, प्रेम उनके अंदर है, इसलिए प्रेम से आज यहाँ पूजन पाठ हुआ। और प्रेम से आपसे कहना, रोटी खाइए, चाय पीजिए, आप भी प्रसाद दीजिए, दान दक्षिणा देकर प्रस्थान। एक चीज और ये बड़ा हादसा हुआ है, लाल ढंग से इतने लोग मर गए हैं। बस ऐसा है कि देखिए, इसके लिए कल भी मैं बहुत गहरा सुख के साथ साथ लोगों को कामना किया, उनके परिवार के लोगों को भगवान बद्रीनाथ सुख का अनुभव कराएं, उन्हें सहन शक्ति दें और उस दलदल से ऊपर निकलें। इसलिए बहुत बड़ा मतलब जो जूना अखाड़ा उनके लिए गहरा दुख व्यक्त किया है हृदय से, और तमाम उनके लिए शुभकामना करता है। प्रशासन से सरकार भी मदद करे पर पीड़ित परिवारों की। ऐसा कि देखिए, प्रशासन, मुख्यमंत्री, तमाम चीजें, भारत सरकार अनेक प्रकार की उम्मीद हमको है कि जो आपकी कल्पना होगी उससे अधिक परिवारों को जो आश्रित हैं, जिनको घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस में चले गए हैं, उनके लिए कोई न कोई सरकारी नौकरी भी देंगे, और उन्हें अनेक प्रकार के जो नहीं लोग हैं उनको कोई रोजगार भी खोला जाएगा। एक तरह से मेरी है मुख्यमंत्री से मांग है कि उन्हें बेरोजगार न होने दिया जाए, नहीं इससे बड़ा देश का नुकसान ज्यादा कुछ नहीं।